गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए और धीरज के समय, धैर्य के समय यदि हमारे जीवन में कुछ विपत्ति आई हो, आपत्ति आई हो, तो वो टल जाती है। जिसके जीवन में धैर्य होता है वो विपत्ति में घबराता नहीं है। परमपिता परमात्मा उसका हमेशा साथ देते हैं और धैर्य रखने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। आपत्ति या विपत्ति जब हमारे जीवन में आती है तो वो हमें परमात्मा इसलिए देते हैं, हमें चेक करने के लिए कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है हमारे अंदर, हम कितने घबराते हैं या उस मुश्किल की घड़ी को हम संभाल पाते हैं या नहीं, और उस मुश्किल की घड़ी में कौन लोग हमारा साथ देते हैं। हमारे अपने यदि हमारा साथ दे रहे हैं तो भी हमें पता चल जाएगा, हमारे अपने साथ नहीं दे रहे हैं तो भी पता चल जाएगा। जो अपने होंगे हकीकत में वो साथ देंगे, नहीं तो जब विपत्ति जीवन में आती है तो वो ऐसी परख कराने के लिए आती है कि कौन हमारा है, कौन पराया है। और विपत्ति मित्र का, विपत्ति नारी का, विपत्ति धर्म का, इन सभी का इम्तिहान लेती है। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो हमें मित्र का पता चलता है, मित्र हमारा साथ दे रहा या नहीं। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो हमें धर्म, हम कितने धर्माचरण कर रहे थे, हम कितनी पूजा पाठ कर रहे थे, हम कितनी भक्ति कर रहे थे, हम परमात्मा से कितने जुड़े हुए थे, तो परमात्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए भी हमें जीवन में कठिनाइयां देते हैं, हमें मुसीबतें देते हैं कि हम इन मुसीबतों को झेल पाएंगे या नहीं, या हम इन मुसीबतों को देखकर, इन कठिनाइयों को देखकर पूजा करनी छोड़ देंगे कि परमात्मा की हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं और परमात्मा ने हमें दुख दे दिए, कोई फायदा ही नहीं हुआ भक्ति करने का। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा भाव जागृत होता है, जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो उनके मन में ऐसा लगता है उनको कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं तो बहुत भक्ति करता हूं, मुझे भगवान ने क्यों दुख दिए, कोई फायदा नहीं हो रहा भक्ति करने का। तो उस समय वो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है कि आप ऐसी परिस्थिति के अंदर परमात्मा का भजन करना छोड़ते हैं या निरंतर वैसे ही भजन करते रहते हैं। विपत्ति के समय नारी का पता चलता है, आपकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी आपका कितना साथ देती है, या वो आपको ऐसी परिस्थिति के अंदर अकेला छोड़कर चली जाएगी। ये भी हमें विपत्ति सिखाती है। तो परमात्मा हमें जैसे भी दिन दिखाते हैं वो हमें पक्का और मजबूत करने के लिए ऐसे दिन दिखाते हैं। तो कभी ऐसी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक राजा का किसी पड़ोसी राजा के साथ युद्ध हो गया था और राजा बहुत धनवान था, बड़ी प्रजा वाले राजा थे, वो बड़ी प्रजा उनके पास थी, बड़े सैनिक उनके पास थे, धनकोष भरा रहता था। और युद्ध में वो राजा हार जाता है। हारने के बाद सब कुछ लुट गया, महल भी चला गया, धन दौलत भी चली गई, सैनिक भी चले गए, लेकिन राजा का एक मित्र राजा के साथ था और राजा की रानी राजा के साथ थी, और तीनों वन के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो राजा बहुत ही दुखी हो रहा था और ये कह रहा था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब तो मर जाने का दिल करता है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, इतना मान सम्मान होता था मेरा, इतना ऐश्वर्य था मेरा, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। तो उस समय राजा के मित्र ने राजा के कंधे पर हाथ रखकर एक ही बात बोली कि तुम्हारा कुछ नहीं गया, मैं तेरे साथ हूं। ये आत्मविश्वास उसको दिलाया कि मैं तेरे साथ हूं, उसका मनोबल बढ़ाया। और इतनी बात बोलते ही जो रानी भी राजा के पीछे पीछे चल रही थी
वो आगे आती है और कहती है कि हे पतिदेव, मेरे पास कुछ गहने हैं अभी जो मैंने पहन रखे हैं, मैं इनको बेच करके दोबारा से हम कुछ घर बसाने का प्रयास करते हैं। अभी हम हारे नहीं हैं, आपको इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने दूंगी। रानी के ये वचन सुनकर और अपने मित्र के वचन सुनकर राजा का मनोबल बढ़ जाता है और दोबारा से वो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और एक दिन वही राजा अपनी अर्धांगिनी और अपने उस मित्र के बल पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। यही होता है कि विपत्ति के समय आपका कौन साथ दे रहा है। और हमेशा आप और हम सभी लोग जितने यहां पर बैठे हैं, कभी भी हमारे किसी मित्र या किसी रिश्तेदार जो हमसे बहुत कनेक्टिविटी रखते हैं, बहुत जुड़ाव और लगाव रखते हैं, उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपत्ति के समय यदि वो हमसे कोई सहायता मांग रहे हैं और हम सहायता करने में सामर्थ्यवान हैं, तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये सब बातें कहते हुए मैं अपनी वाणी को गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं।